हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राकेश यादव डिफेंस ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। चलो दोस्त, कल हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट पार्ट 2। यूनिट डिजिट पार्ट 2 में हमें पढ़ना होगा फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल जो दिया गया है, फैक्टोरियल के क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालेंगे, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि फैक्टोरियल क्या होता है। चलो दोस्त, देखते हैं हम लोग। फैक्टोरियल जिसे हम लोग कहते हैं क्रम गुणित में होगा क्या, यानी कि कहेगा क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्रम से गुणा करना ही क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। देखो दोस्त, तो सबसे पहले हम ये जानें कि इसे सूचित कैसे करेंगे। सूचित हम लोग करते हैं या तो इस सिंबल के द्वारा करेंगे या इस सिंबल के द्वारा करेंगे। जैसे हमें कहीं पे दे दिया गया हो, ऐसे लिखा गया हो कोई नंबर, तो इसको हम लोग बोलेंगे n फैक्टोरियल। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े या इसी को हम लोग बोलेंगे n फैक्टोरियल। कहीं पे ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब होता है n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, जैसे देखो n-1, n-2, ऐसे ही डॉट आगे की तरफ बढ़ेंगे, 3, 2, 1 तक हम जाएंगे और यही हुआ फैक्टोरियल का मतलब। अब आगे की तरफ बढ़े हम लोग, जैसे देखते हैं क्या कि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, तो 2 × 1 = 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 3 × 2 × 1 = 6 होगा। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, तो 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा दोस्त, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूना 120 होगा। और यहीं पे 6 फैक्टोरियल दे दिया गया है, तो इसका मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है दोस्त, अब देखो कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो करेंगे क्या कि 5 × 30 और 3 चौके 12 यानी कि 120 हो गया। और 120 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्त, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि भाई यही होता है फैक्टोरियल का मतलब होता है। और इसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसके बारे में अब आपको हम बताते हैं। चलो दोस्त, देखिए दोस्त, आपके सामने ये प्रश्न है कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल। सॉरी, यहाँ पे होगा 4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल + ... 100 फैक्टोरियल। अब कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे यूनिट डिजिट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने जस्ट कल के वीडियो में आपने पढ़ा क्या था कि कहीं पे ऐसे दे दिया गया हो 1 + 2 + 3 + 10 + 100 + 1000 + ... ऐसे दिया हुआ है और हमसे पूछ दे कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक बात तो हम जानते हैं भाई कि यहाँ से जहाँ तक चले ये, इसके लास्ट में क्या आएगा भाई, लास्ट में तो 0 होगा ही, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक देख लो, सबके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। हमें करना क्या होगा कि बस इस 3 को जोड़ दें, इन 3 डिजिट को जोड़ दें, जो आएगा वही क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट होगा। जैसे 3 to 5 और 5 और 1 क्या होगा, 6 होगा। यानी कहने का मतलब ये जो 6 आ रहा है यही क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट होगा। बहुत अच्छे से कल हमने जाना था इसके बारे में। यदि आपको देखना होगा तो पीछे के वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं और हमारा आप पार्ट 1 देख सकते हैं। चलो तो देखते हैं दोस्त, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, ऐसे होते हैं।
तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से एबव जितने भी डिजिट होंगे उनके सबके लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा सबके लास्ट में। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ से जो हमें 5 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऊपर जितने जहाँ भी आएंगे आगे की तरफ सबके लास्ट में हमें क्या मिलेगा, 0। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो बस इसको हम सोल्व कर दें, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो करें क्या कि जो हमारा 4 फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 24। तो ये हो गया 24 प्लस 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है, अभी हमने बताया है जस्ट। और प्लस 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। और प्लस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1। तो अभी यहाँ से हमने क्या ऐड किया कि 24 और 6 को जब ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। अभी भी लास्ट में 0 आ गया, यानी कि इसको इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब करें क्या, इस 2 को जोड़ दें, 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। और जो 3 आएगा यही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट हो रहा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ऐसे सवाल को हम लोग बना लेंगे। चलो दोस्त अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो तो दोस्त देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या अगला प्रश्न क्या है कि सपोज कीजिए हमें दे दिया गया यहाँ पे पावर के रूप में मान लो फैक्टोरियल आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। दिया क्या हमको कि यहाँ पे दे दिया हमें 2, उसका पावर क्या दे दिया गया, 11 फैक्टोरियल दे दिया गया। और कहा ना कि फाइंड यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक निकालें। तो करेंगे क्या, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई 11 फैक्टोरियल है। जैसे ही 11 फैक्टोरियल हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई करेंगे तो होगा क्या कि 11 इंटू 10 इंटू डॉट डॉट यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। 11 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो नंबर है हमारा 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। यदि इसमें हम 4 से डिवाइड करें तो यह नंबर पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा 4 है, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वही उसकी क्या हो जाती है, उसका पावर बन जाता है। कल ही हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो करेंगे क्या, यहाँ से मिलेगा क्या कि 2 का पावर क्या हो जाएगा, 4। क्यों हुआ, क्योंकि यह नंबर 11 फैक्टोरियल 4 से पूरा डिविजिबल है। और जैसे ही 4 से पूरा डिविजिबल है तो 4 ही उस क्या बन जाएगा, संख्या का पावर बन जाएगा। आ रहा मेरी बात समझ में? तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 4, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। यही होगा हमारा क्या, यूनिट डिजिट। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलो दोस्त दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से एक प्रश्न और सा लेते हैं। मान लो हमें दे दिया गया 3 और इसका पावर दे दिया गया हमें 22 फैक्टोरियल। नहीं, जैसे ही 22 फैक्टोरियल दिया दोस्त और हमसे बोला कि भाई इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। करेंगे क्या कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या कि जैसे ही यहाँ पे 3 की भी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4। तो करेंगे क्या कि इसके पावर में यानी कि 22 फैक्टोरियल में हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, 22 इंटू 21 इंटू डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 1 आएगा। और जैसे ही इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, अभी भी ये नंबर पूरा क्या है, डिविजिबल है, किससे, 4 से। और जैसे ही पूरा डिविजिबल होगा तो उसका यह 4 ही क्या हो जाएगा, इस 3 का पावर बन जाएगा। तो होगा क्या दोस्त, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4 होगा। और जैसे ही 3 का पावर 4 होगा तो 3 का पावर 4 का मतलब क्या होगा, तितली के 9 9 27 81 होता है। 81 में क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। यही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब इतनी बात समझ रहे हैं तो करेंगे क्या कि यहाँ से हमें ट्रिक मिला क्या कि कभी भी, या तुम एक क्वेश्चन और भी ले लो, देख लो कैसे हम लोग ट्रिक बनाते हैं। यहाँ से करेंगे 2 का पावर सपोज करो, यहाँ पे हमने कर दिया क्या, 15 फैक्टोरियल कर दिया। तो होगा क्या 2 का पावर 15 फैक्टोरियल भी 4 से पूरा डिविजिबल है। और जैसे डिविजिबल होगा तो क्या मिलेगा, 4। और 4 मिलेगा तो अभी भी क्या मिला भाई हमको, यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलेगा।
ठीक है। या तुम क्वेश्चन ये भी ले लो कि मान लो हमें दे दिया गया 3 फैक्टोरियल, इसका पावर दे दिया गया मान लो हमें 29 फैक्टोरियल दे दिया गया, सपोज कीजिए। तो करेंगे, अभी भी करेंगे तो 29 फैक्टोरियल 4 से क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है। और जैसे ही डिविजिबल होगा तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 4, और 3 का पावर जैसे ही 4 होगा तो क्या आएगा 1 है। यही होगा हमारा क्या यूनिट डिजिट होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जैसे इतनी बात समझ गए तो हम यहाँ से एक ट्रिक बना सकते हैं। क्या, बहुत अच्छा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या कि कहीं भी क्या इवन डिजिट ऑलवेज क्या देगा हमें 6 देगा। इवन डिजिट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या आ जाए 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ऐसे नंबर, यही नंबर हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे कहने का दूसरी बात कि जैसे ही इवन ना अगर क्या आ जाए ऑड आ जाए, ऑड डिजिट आ जाए, डिजिट आ जाए, तो वह ऑलवेज क्या देगा हमें। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है दोस्त, समझने की बात है। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें ऑलवेज 1 मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे अभी हमने क्या किया, 3 का पावर, 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 3 का पावर 22 फैक्टोरियल किया तो हमें क्या मिला 1 मिला। 3 का पावर 29 फैक्टोरियल किया तो हमें क्या मिला 1 मिला। यहाँ से ट्रिक बनता है क्या, जैसे ही हमें ऑड डिजिट दिखाई देगा तो ऑलवेज क्या देगा हमको 1 देगा। और एक बात और बताते हैं कि जैसे हमने यूनिट डिजिट पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि कहीं भी 0 हो जाए, 0 1 5 6 हो जाए, ये नंबर आ जाए और इसका पावर कितना भी फैक्टोरियल हो जाए तो वह ऑलवेज नो चेंज होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि वही क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? करेंगे क्या, कभी भी हमको दिखाई दे दे इवेंट डिजिट दिखाई दे तो ऑलवेज क्या देगा 6 देगा, और ऑड डिजिट दिखाई दे तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं। आगे की तरफ बढ़े, एक बात और बताता हूं मैं आपको कि 0 दिखाई दे दे, 1 दिखाई दे दे, 5 दिखाई दे दे और 6 दिखाई दे दे, यदि इसका पावर कुछ भी कितना भी फैक्टोरियल दिया गया हो दोस्त, तो यह ऑलवेज क्या होगा नो चेंज होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही नंबर उसका यूनिट डिजिट होगा, नो चेंज। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे हमें दे दिया गया क्या कि 25 का पावर दे दिया गया 1 या 192 फैक्टोरियल दे दिया गया, नहीं तो करेंगे क्या होगा भाई, लास्ट में क्या है 5 है, तो क्या होगा यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? या हमें कहीं दे दे कि 121 का पावर 19 फैक्टोरियल दिया गया है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसके अलावा हमें फैक्टोरियल में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम फटाफट उसका आंसर दे सकते हैं। चलो दोस्तों अब हम आपको यूनिट डिजिट पूरा पढ़ा चुके हैं। यूनिट डिजिट से रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम एसएससी के एग्जाम में, प्री में, मेंस में सब आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है क्या 4 है, 5 है, 6 है या 0 है, इसके बारे में हमको जानना है। तो करेंगे क्या दोस्त, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, करते क्या है हम लोग, देखिए आप लोग इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, किसकी बात किया है ध्यान से देखिए, किसकी बात किया रही, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, तो करे तो क्या होगा 0 + 1 + 2 + 3 प्लस क्या, ऐसे हम जाएंगे भाई दोस्त, हम कहाँ तक जाएंगे, क्या 111 तक जाएंगे, नहीं, क्योंकि जैसे ही 111 तक हम गए तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 112, क्योंकि 0 इंक्लूड हो जाएगा ना। जैसे ही 0 इंक्लूड, भाई यहाँ से हटा दो, अब ये 111 है, लेकिन जैसे ही 0 को इंक्लूड करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 112 हो जाएगी। तो करेंगे क्या कि हमें यहाँ पे लिखना होगा क्या 110। अब 111 पूर्ण संख्या हो गई, 111 ये पूर्ण संख्या है। आ रहा समझ में? अब इसको क्या करना भाई, इसको ऐड कर दो और ऐड करके यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर दो। तो करेंगे क्या, जब भी हम नंबर को जोड़ने की बात करें तो क्या किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे क्या वैल्यू बदलेगा
नहीं बदलेगा। जब नहीं बदलेगा इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्वेश्चन क्या करना है, 1 से लेकर 110 तक के संख्याओं का योगफल निकालना है और उसका इकाई अंक फाइंड आउट कर देना है। तो करेंगे तो क्या होगा दोस्त, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि 110 गुने 111 और बटा में क्या हो जाएगा 2 होगा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n + 1/2। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हम किए। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़े तो क्या होगा, ये इससे कटेगा, क्या होगा 55 हो जाएगा। और जब 55 में भाई हमको तो क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो इससे हम बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हमें यूनिट डिजिट निकालना आ चुका है। अब यही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आ रहा है मेरी बात समझ में? चलिए दोस्त, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्त, अगला प्रश्न क्या है कि 81 × 82 × 83 ... × 89 के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, इसके बारे में हमको जानना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्त। तो होगा क्या, करेंगे क्या, एक बात बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। जैसे दिया क्या है 81, 82, 83 × ... यहाँ पे दे दिया गया हमें 89 ऐसे दिया गया है। तो एक बात बताओ, जब मल्टीप्लाई करते हुए आगे की तरफ दोस्त बढ़ेंगे ऐसे, तो कहीं पे 85 आएगा, 85 × ... 89, क्या ऐसे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई 2 और 5 एक ऐसा नंबर है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे और इकाई का अंक निकालना है, तो क्या इस 8 से कोई मतलब है हमें, पहले वाले? नहीं, हमें बस इससे कोई मतलब नहीं है दोस्त, हमको सिर्फ इस नंबर से मतलब है, इस लास्ट इकाई के अंक से मतलब है हमको। ठीक है, तो करेंगे तो होगा क्या, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें करना क्या होगा, 1 × 2 × 3 × ... हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 9। और एक बात बताते हैं, 2 और बीच में क्या आएगा, एक 5 आएगा ऐसे गुणा करके। ठीक है, तो 2 और 5 की खासियत बताते हैं दोस्त कि 2 और 5 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 10, और इकाई के स्थान में क्या आ जाएगा 0। और 0 से किसी भी नंबर में तुम मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, और किसी में भी गुणा कर दो उसके बाद क्या होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, ये सिंपल सा सवाल था, 0 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलो देखो दोस्त, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या दिया, क्या है कि 259 का पावर 148 माइनस 123 का पावर 43 दिया गया है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो करेंगे क्या, जो यह नंबर दिया गया है क्या इससे हमें मतलब है, 25 से कोई मतलब है नहीं, क्या 12 से कोई मतलब है हमें नहीं। तो करेंगे क्या, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 का पावर 148 माइनस 3 का पावर 43, यही हुआ। और हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि भाई जहाँ पे 9 दिखाई दे दे तो हम इवन और ऑड देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कैसा नंबर है, ये इवन है, और जैसे ही इवन है तो इसको क्या समझेंगे हम लोग, 2 समझेंगे। ठीक है, और एक बात अच्छे से जानते हैं कि 3 है यहाँ पे, और 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। जब 4 से 43 में डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। होगा क्या दोस्त, इसका मतलब इसको हम लोग क्या समझेंगे, 2 समझेंगे, -3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा इसका। अब देखो करेंगे क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 9 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1, माइनस यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 के 9 9 27, 27 में यहाँ क्या मिलेगा 7। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, -6 मिलेगा नहीं। और एक बात अच्छे से जानते हैं कि यूनिट डिजिट कभी भी हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे डिजिट है।
आ रहा है मेरी बात समझ में? तो करेंगे क्या दोस्त, ऑलवेज हम लोग जानते हैं क्या कि यह नंबर क्या, इसके आगे नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, उसको हमने इग्नोर कर दिया है। लेकिन हम चाहें यहाँ पे तो इसके आगे जो नंबर है उसमें से हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैरी ले सकते हैं। जब भी घटाना होता है, मान लो हमको घटाना क्या है, यहाँ से हमको 9 घटाना है, तो क्या हम 1 में से 9 घटाते हैं? नहीं, यहाँ से क्या एक कैरी लेते हैं तो यह 11 बन जाता है, और 11 में से 9 घटाते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। सेम प्रोसीजर दोस्त यहाँ भी होगा। करेंगे क्या कि यहाँ पे दरअसल में यह 1 नहीं है, इधर से एक कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 बचेगा, और यही क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? और यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त, आप चाहते हैं कि नहीं हमारा आंसर जो आ रहा था 1 - 7 यानी कि -6 जो आ रहा था, इसमें आप चाहते हैं कि नहीं हम ऐसे कैरी लेना आप भूल गए, तो आप करेंगे क्या, जब भी आपका आंसर माइनस में आएगा तो उसमें ऑलवेज आप क्या जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, और जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? चलिए दोस्त, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फिर।